हेलो स्टूडेंट्स, हम नई एक्सरसाइज 5.5 की तरफ मूव करते हैं। इस एक्सरसाइज को हम करें उससे पहले इस एक्सरसाइज में कॉन्सेप्चुअली चीज़ें कौन सी हैं उस पर हम थोड़ा सा बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। आपको कभी कभी ऐसे फंक्शन मिलेंगे जिनका डिफरेंशिएशन करना होगा, वो प्रोडक्ट के फॉर्म में होंगे। जैसे आप ऐसा समझें y इज इक्वल टू ऐसा दिया होगा, एक फंक्शन एफ एक्स होगा और फिर इनटू के द्वारा कोई दूसरा फंक्शन जी एक्स होगा, इनटू के द्वारा तीसरा फंक्शन एच एक्स होगा। इस तरह से जब कई सारे फंक्शन इस तरह से मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ऐड हों, तो अगर आप सिंपली इसको डिफरेंशिएट करते हो तो क्या करोगे? प्रोडक्ट रूल लगाओगे। तो दो को एक लोगे फिर एक को एक लोगे, या ऐसा हो सकते हैं लास्ट टू को लें और फर्स्ट को एक लें। तो इस तरीके से एक बार फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन आप सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन आप फर्स्ट फंक्शन करेंगे। फिर जहां पे ये डिफरेंशिएशन के फॉर्म में आएगा फिर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो जब भी दो या दो से अधिक फंक्शन, ठीक है, दो फंक्शन के, और वो फंक्शन कितने कन्वीनियंट और क्रिटिकल हैं इस पे डिपेंड करता है। जैसे दो ही फंक्शन है, आसान से दिख रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लगा दिए। लेकिन दो ही फंक्शन है, अगर आपको क्रिटिकल दिख रहे हैं तो आप ये मेथड लगाएंगे जो मैं बताने जा रहा हूँ। या दो से अधिक हैं, तीन चार फंक्शन है जो फैक्टर के फॉर्म में है, तो वहां भी आप ये रूल लगाइएगा। रूल बहुत सिंपल सा है। आप लॉग का एक फार्मूला होता है, लॉग ए बी सी डॉट 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 और भी हैं आपके मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। तो ये हो जाता है लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, और सारे हैं तो उसको भी आप प्लस करके या माइनस सॉरी प्लस प्लस करके आप ऐड कर देंगे। तो लॉग ए बी है तो लॉग ए प्लस बी, लॉग ए बी सी है तो लॉग ए प्लस बी, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, डी भी होता तो प्लस लॉग डी हो जाता। बस इतना सा काम करेंगे। अगर तीन या तीन से अधिक फैक्टर हैं या दो ही फैक्टर हैं लेकिन क्रिटिकल फॉर्म में है, तो आप लॉग ले लीजिएगा इस फंक्शन का। पहले तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग एफ एक्स प्लस लॉग जी एक्स प्लस लॉग एच एक्स। ठीक, ऐसा करके आप फिर डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है। और एक चीज और, अगर ऐसा कहीं है कि कोई एक फैक्टर एफ एक्स है और इस फैक्टर पे पावर जी एक्स है, मतलब फंक्शन के ऊपर फंक्शन पावर है, तो एक फार्मूला फिर लॉग में होता है, लॉग एम टू द पावर एन इज इक्वल टू होता है एन लॉग एम। तो अगर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन पे पावर के फॉर्म में है तो भी आप पहले लॉग ले लीजिएगा। तो ये हो जाएगा लॉग वाई इज इक्वल टू जी एक्स इंटू लॉग एफ एक्स। ठीक है। तो अगर फंक्शन के ऊपर फंक्शन पावर है तो भी इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए और क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे, तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसी पे बेस आपकी अगली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5.5। अब इनके क्वेश्चंस को देखें, आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए कितनी आसानी से लगाएंगे। तो एक्सरसाइज 5.5 एक एक क्वेश्चन देखें वन बाय वन। एक फंक्शन दिया है, लेट y इज इक्वल टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अब अगर यहाँ आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आप यहाँ लॉग ले लीजिए। देखो तीन फैक्टर हैं तो आप लॉग ले लोगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो ये लॉग लेंगे तो हो जाएगा लॉग cos x प्लस लॉग cos 2x प्लस लॉग cos 3x। ओके। तो अब डिफरेंशिएट करिए, तो log y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये कहानी आप प्रीवियस एक्सरसाइज में बहुत पढ़े हैं। ये हो जाएगा log x का 1/x इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x प्लस log x का 1/x यानी cos 2x और इंटू करके cos का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन 2x और 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 प्लस log x का ये भी हो जाएगा 1/cos 3x इंटू माइनस साइन 3x और ये हो जाएगा 3। ओके, इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई को आप इधर कर देंगे
तो y इंटू विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स हो जाएगा -10x। ठीक है, और यहाँ देखो 2 को आप आगे कर देते हो तो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा tan 2x हो जाएगा, और ये -3 और ये हो जाएगा tan 3x। ठीक है, अब यहाँ y है, अब y की आप वैल्यू लिख दो तो अल्टीमेट आंसर आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा dy/dx। y की जगह आप लिखोगे cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x इंटू विद इन ब्रैकेट, ब्रैकेट में से माइनस को आप बाहर ले लो, माइनस ये हो जाएगा tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। ओके, ये आपका आंसर। ठीक, अब इसी तरीके के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज 5.5 में कई सारे हैं, वन बाय वन इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, और किस कंडीशन में एक्सरसाइज 5.5 का यूज करते हैं। सबसे पहले यहाँ आपको क्या बताया गया है कि किस कंडीशन में फंक्शन का नेचर क्या हो तो वो एक्सरसाइज 5.5 की कैटेगरी में आता है। पहले हम लोगों ने इस पे डिस्कस किया, ठीक है, और वो नेचर क्या होगा, दो से अधिक प्रोडक्ट, दो या दो से अधिक फैक्टर का डिफरेंशिएशन करना है तो वहाँ लॉग लेके डिफरेंशिएशन करना आपके लिए काफ़ी कन्वीनियंट होता है, या किसी एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन पावर के फॉर्म में हो तो भी लॉग लेके डिफरेंशिएशन करना आपके लिए कन्वीनियंट होता है। यही इस एक्सरसाइज में फोकस किया गया है। तो पहला क्वेश्चन आपने देखा, आफ्टर दैट हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके।